हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ब्रेन्स। मैं प्रीति यादव। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके अंदर जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वो किस तरीके से बनाई जाती है। सो एज़ वी नो दैट कि आज हमारे कंट्री के अंदर कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो रही है, राइट। और अगर आप देखें आज ऑक्सीजन हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हम इसे 50,000 में भी ख़रीदने को तैयार हैं। लोग इसके लिए 1 लाख रुपए तक भी पे करने को रेडी हैं। बट दिक्कत क्या हो रही है कि हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट के माध्यम से, एक डायग्राम के मेथड से देखेंगे कि जो हमारे ऑक्सीजन्स हैं जो सिलेंडर के अंदर फिल किए जाते हैं वो किस तरीके से बनता है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक डायग्राम है जिसके हेल्प से हम देखेंगे कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो किस तरीके से बनता है। सो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर से ही लिया जाता है। जो हम ये नॉर्मल जो एयर है यूज़ करते हैं इसी से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है और इसी से ही ऑक्सीजन बनाया जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है अभी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो हमारा एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर का जो एयर है उसके अंदर हमें काफ़ी सारे जो पार्टिकल्स हैं, काफ़ी सारे जो गैसेस हैं वो मिलते हैं। जैसे 78% हमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है एयर के अंदर, 21% ऑक्सीजन है और 1% आर्गन होता है इसके अंदर। ओके, और काफ़ी सारे कार्बन भी होता है इसके अंदर। हमारे जो एयर है नॉर्मल एयर के अंदर कार्बन भी होता है और डस्ट भी होता है काफ़ी सारा। सो सबसे पहले जो हमारे जो एटमॉस्फेयर का जो एयर है उसको इकट्ठा करके एयर फिल्टर के अंदर डाला जाता है। जो एयर फिल्टर के अंदर जो एयर डाला जाता है उसके अंदर काफ़ी सारे डस्ट होते हैं, ठीक है, पॉलन होते हैं। उससे क्या होता है कि एयर फिल्टर की मदद से क्या होता है जितने भी हमारे अदर पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। अब हमारे पास क्या बचते हैं, गैसेस बचते हैं। अब वो एयर फिल्टर के बाद हम सारे गैसेस को एक कंप्रेसर के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और कंप्रेसर के अंदर डालने के बाद क्या होता है उन सारे एयर को कंप्रेस किया जाता है हाई प्रेशर अप्लाई करके। ये जो आप देख रहे हैं पिस्टन की मदद से ही कंप्रेसर के अंदर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। जिससे क्या होता है जब हम किसी भी गैस को कंप्रेस करते हैं ना तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। और हाई होने की वजह से क्या होता है जो गैस यहाँ पर होती है वो गर्म हो जाती है, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो जो गर्म हवा होती है उसको फ्रीजिंग यूनिट में डालकर विद द हेल्प ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये गैस बची है कंप्रेस करने के बाद उस गैस को हम ठंडा करते हैं, ठीक है। अब सेपरेटर के अंदर क्या होता है जो हमारी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ड्राई आइस के फॉर्म में यहाँ से उसको निकाल दिया जाता है और जो हमारी एयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो चुकी है। उसके बाद एक्सपेंशन टरबाइन में चलेंगे। यहाँ पर क्या होता है जो हमारी गैस है ना वो एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में एयर बन चुकी होती है और हमारी जो गैस है लेकिन यहाँ पर जो हमने एक्सपेंशन टरबाइन में गैस को डाला है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरीके से ही वो ऑक्सीजन बन चुका है, नहीं, अभी नहीं बना है वो ऑक्सीजन। अभी उसके अंदर नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन तीनों के तीनों मिक्स हैं उसके अंदर। ओके, ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ और वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से जो हमारी एयर है वो फ्री हुई है, दैट्स इट। इसके अलावा अभी हमारे पास तीनों के तीनों जो गैसेस हैं वो अवेलेबल हैं। अब हम एक्सपेंशन टरबाइन के अंदर क्या होता है कि जो हमारी गैस है वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो चुकी है। नाउ अब यहाँ पर सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप वो है क्या, डिस्टिलेशन कॉलम। डिस्टिलेशन कॉलम में इसको डाल दिया। जो हमने यहाँ से एक्सपेंशन टरबाइन से जो गैस निकाली थी वो इसके अंदर अब जा चुकी है। अब यहाँ पर है कि हमारे पास 3 गैसेस हैं और जैसा हम जानते हैं कि जो गैसेस होती हैं उसकी डेंसिटी अलग अलग होती है। सो वो अपने डेंसिटी के हिसाब से नाइट्रोजन जो है इस कॉलम के अंदर जाते ही नाइट्रोजन सबसे ऊपर चला जाएगा
-196 डिग्री सेल्सियस पे, और जो आर्गन है वो -180 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा, और जो हमारा ऑक्सीजन है वो सबसे नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है ना उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ओके, तो वो सबसे नीचे इकट्ठा हो जाएगा ऑक्सीजन, जो हमारा एक प्यूरिफाइड ऑक्सीजन है वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा। देन उसको हम यहाँ से निकाल कर जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसको फिल करके वेरियस जगहों पर उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या अलग अलग हॉस्पिटलों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। सो एक ये पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर से एयर को निकाल के उसके अंदर काफ़ी सारी गैसेस होती हैं, उसके बावजूद हम एक प्योरीफाइड ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, जो कि इस टाइम पे हर एक इंसान को, कोविड-19 के पेशेंट को देना, जो भी क्रिटिकल सिचुएशन में है उन्हें देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और इस तरीके से ऑक्सीजन को बनाया जाता है। दैट्स इट। इसके बाद सिलेंडर्स के अंदर फिल करके उनको हॉस्पिटल्स के अंदर या इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर उन्हें दे दिया जाता है। राइट। सो आई होप आपको मैंने ये जो बताया है, आपको ये पूरी वीडियो समझ आ गई होगी कि किस तरीके से ऑक्सीजन को बनाया जाता है लिक्विड फॉर्म में। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।